साहब, अगर आपको काम वाले की ज़रूरत हो तो बताइएगा, मैं साफ़ सफाई का काम करती हूँ। हाँ ज़रूरत तो थी, लेकिन एक सेकंड मैं अपनी वाइफ से पूछ लेता हूँ पहले। हाँ अंकिता, वो तुम्हें मेड की ज़रूरत थी ना? हाँ साफ सफाई के लिए। हाँ तो एक नीचे एक लड़की आ रखी है, एक बार उससे बात कर लो। हाँ आ जाओ, नीचे ही हूँ। आ गई। हाँ राहुल, कौन बोल रहा था काम के लिए? अरे काजल, तुम यहाँ पर? अरे अंकिता, तुम यहाँ रहती हो? हाँ मैं इधर ही रहती हूँ। एक सेकंड राहुल, ये मेड के काम के लिए आई थी? हाँ यही आई थी मेड के काम के लिए, लेकिन तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ राहुल, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। तुम्हें पता है, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। स्कूल भी साथ में किया था और कॉलेज भी साथ में किया था। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई काजल, तुम यहाँ पे मेड के काम के लिए आई हो? तुम्हारा तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था ना, पापा का बिजनेस कितना अच्छा चल रहा था, और आए दिन मैं तुम्हारे स्टेटस देखा करती थी। कभी तुम इस कंट्री में रहती थी, कभी उस कंट्री में। तो मुझे लगा तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा, और एक दिन तुम्हारे स्टेटस दिखना अचानक से बंद हो गए। तो मुझे लगा तुम अपनी लाइफ में बिजी होगी और तुमने अपना चेंज कर लिया होगा, इसलिए मैंने कभी इतना ध्यान दिया नहीं। लेकिन आज अचानक तुम मेड का काम मांग रही हो, वो भी घर घर जाकर के। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा काजल, हुआ क्या है? रुक जा बेटे, अगर दिल से अपने माँ बाप की इज्जत करता है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाना। कुछ बातें छुपी रहे तो ही अच्छा है। अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करना चाहती। अगर तेरे पास काम हो मेरे लिए तो बता, वरना मैं चाहती हूँ। अरे काजल सुनो तो सही। अच्छा मैं तुम्हें काम दे दूंगी, उसकी चिंता मत करो, लेकिन एटलीस्ट मेरे को बताओ तो सही, हुआ क्या है? नहीं अंकिता, मैं तुझे कुछ भी नहीं बता सकती, और इस टाइम मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तेरे पास मेरे लिए काम है तो बता दे, वरना मैं किसी और के यहाँ जाके ढूंढ लेती हूँ। काजल मुझसे कुछ मत छुपाओ, प्लीज़ बता दो क्या हुआ है। देख अंकिता, मैं इन सब के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती। अगर तेरे पास कुछ और बात करने के लिए तो वो कर सकते हैं। काजल हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं ना, तो मुझसे बात क्यों छुपा रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सही कह रही है अंकिता, आप लोग एक दूसरे को इतने टाइम से जानते हो और इतने टाइम बाद मिले हो, तो आपको कोई दिक्कत है तो उसको बता सकते हो। हाँ काजल प्लीज बताओ ना, अचानक तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? तुम्हारे पापा का बिजनेस तो इतना अच्छा चल रहा था ना, ऐसा क्या हो गया जो अचानक से तुम आज इस कंडीशन में आ गई हो? अंकिता छोड़ो ना, तुम तो एक ही बात पकड़ के बैठ गई हो। तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मेड की जरूरत है तो बोल दो, मैं कर दूंगी सारा काम। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना सब कर दूंगी, और जो सैलरी तुम दोगी उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन काम है तो बताओ, ऐसे टाइम वेस्ट करने से मुझे काम तो नहीं मिलेगा ना। और अगर तुम्हें नहीं रखना है तो वो भी तुम मुझे क्लियरली बोल सकती हो, मैं बुरा भी नहीं मानूंगी। काजल अगर तुम मेरे को इस वजह से कुछ नहीं बता रही हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे हालातों का मजाक बनाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, मैं तुम्हें कभी जज नहीं करूंगी। प्लीज एटलीस्ट इस नाते तो मेरे को बता दो। पता अंकिता, लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मेरे पापा के दोस्त ने उन्होंने धोखा दे दिया। उनके नाम से मार्केट में कितने लोन ले लिए, और फिर कंपनी भी अपने नाम करवा ली। ये सदमा पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्हें हार्ट अटैक आ गया। पापा भी अभी हॉस्पिटलाइज हैं, उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। अब मैं कर्जा भरूँ या उनका ट्रीटमेंट करवाऊँ, बस इसीलिए मुझे काम की ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारे पास जो जमा पूंजी थी सब पापा के इलाज में और वो कर्जदारों को देने में नहीं पड़ रही। हम मम्मी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो चल बसी, और इस सब का जिम्मेदार पापा खुद को समझते हैं। अब देखो ना, जिंदगी क्या थी और क्या से क्या बन गई है। रुक जा बेटे, अगर अपनी माँ की लंबी उम्र चाहता है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे।